Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja। आज हम एक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कन्वर्जेशन स्किल्स, राइट। तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे कन्वर्जेशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं हम अपने कन्वर्जेशन को। लेट्स गो फॉर द स्लाइड नंबर 1। हेलो, हे, लॉन्ग टाइम। ना यहाँ पे आपका ध्यान लाना चाहती हूँ इस बात पे, हेलो कैसे कहना है ये तो हम जानते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं या फिर सामने आता है किसी के आप, तो आप उस टाइम पे किसी को विश करते हो, ग्रीट करते हो, हेलो कहते हो। अब यहाँ पे जिस फ्रेज के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ वो है ये लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी बुक से इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी काफ़ी सारे बुक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के होते हैं, अगर आप उनमें से यूज़ करते हैं किसी को, तो आपने देखा होगा कि इसका फुल फ्रेज है लॉन्ग टाइम नो सी, राइट। लॉन्ग टाइम नो सी इज द फुल फ्रेज, लेकिन ये हाफ ही यूज होता है क्योंकि ये इतना ही इफेक्टिव है। लॉन्ग टाइम आपके मैसेज को कन्वे कर देता है, तो आपको जरूरत नहीं है लॉन्ग टाइम नो सी बोलने की। तो लॉन्ग टाइम नो सी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि हम काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं या फिर आपको मैंने काफ़ी देर बाद देखा है। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डायलॉग की तरफ। या हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो और आप क्या कर रहे हैं आजकल। ये दोनों बातों को एक साथ कन्वे करता है, ठीक है गाइज। हाउ आर यू डूइंग दोनों बातों को एक साथ कन्वे करता है, आप कैसे हैं और आप क्या कर रहे हैं। या हाउ आर यू डूइंग, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आपके बारे में बताइए। हाउ अबाउट यू का मतलब होता है आप अपने बारे में बताइए। आई एम फाइन, वेल आई एम फाइन टू, सो वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी रेगुलर जगह से कहीं शायद चले गए हों, ठीक है, जहाँ पे आप पहले रहते थे या फिर जहाँ पे आपके बारे में सब जानते हैं, आपके वेयर अबाउट्स के बारे में, शायद अब वहाँ पर नहीं हो। तो अब यहाँ से हमें आंसर क्या मिल रहा है, आई एम वर्किंग इन न्यू दिल्ली दीज डेज, सो जस्ट गेटिंग सेटल्ड। आजकल मैं न्यू दिल्ली में काम कर रही हूँ, यानी कि पहले ये किसी और जगह से होंगे और अब ये न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं आई एम वर्किंग इन न्यू दिल्ली दीज डेज, सो जस्ट गेटिंग सेटल्ड। तो मैं सेटल होने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि आप अपना हाउस होल्ड अरेंज कर रहे हो, आसपास के एम्बियंस से सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखिए आगे कन्वर्सेशंस कैसे कंटिन्यू होती है। वेल दैट्स ग्रेट। और अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करना है किसी चीज़ के लिए, या फिर आप कहना चाहते हो वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो आप बोल सकते हो वेल दैट्स ग्रेट। एंड उसके आंसर में आप, अगर आप इस तरफ से बोल रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं, या हाउ अबाउट यू। अगर आप या हाउ अबाउट यू बोलते हो तो इसका मतलब है कि जो चीज़ का आंसर आपने दिया वही क्वेश्चन आप उससे पूछ रहे हो, लेकिन आप सेम वर्ड्स में नहीं पूछोगे। कि आप ये नहीं पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग, आप पूछोगे हाउ अबाउट यू, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन का आंसर पहले से कर दिया। अगर आपने वो आंसर दिया है तो दोबारा आप नहीं पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग, आप सिंपली पूछोगे हाउ अबाउट यू एंड सामने वाला उस बात का आंसर करेगा। आई एम वर्किंग विद एन MNC, मैं एक MNC में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। MNC क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है गाइज, जो अलग अलग नेशंस में एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। सैमसंग का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू। अगर आप किसी को ये जताना चाहते हैं कि आप उनकी किसी भी प्रोग्रेस को सुनकर या उनकी किसी भी वेलबींग की बात को सुनकर खुश हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी फॉर यू। आपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ की है या फिर सेटल हो गए हो, तो भी आप किसी से ये कह सकते हो कि आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, ड्रॉप इन सम टाइम। नाउ ये वाला जो फ्रेज है इस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। ड्रॉप इन सम टाइम ये बहुत ही इनफॉर्मल होता है गाइज, कभी भी किसी भी फॉर्मल कन्वर्सेशन में आप इसे यूज़ नहीं करते। अपने फ्रेंड्स को या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्तेदारों को ही आप ऐसा बोलते हो कि ड्रॉप इन सम टाइम। नॉट ड्रॉप इन सम टाइम का मतलब होता है आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे घर पर मुझसे मिलने आ सकते हो। मैं आपको ओपन इन्विटेशन दे रही हूँ कि आओ कभी मेरे घर पे। आई लिव एट द सेम अपार्टमेंट, और वो उसको इनवाइट करते हुए ये भी बता रहे हैं कि आप कभी भी आ सकते हैं मेरे घर पे, क्योंकि मैं सेम अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो एड्रेस पूछने की या देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आई विल फॉर श्योर, मैं ज़रूर आऊँगी। कीप इन टच। अब यहाँ पे आप ऐसे इस फ्रेज को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी इंसान से मिले हो जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे कभी, ठीक है। अगर आप उसे कीप इन टच कहते हो, दैट मीन्स आप सिंपली एक्सचेंज करोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, या फिर वो एड्रेस हो सकता है या फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल ID भी हो सकती है, ठीक है। और सामने से आंसर क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब बेशक ज़रूर ऐसा करेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, आगे आपको अच्छा दिन रहे, आपका आने वाला जो समय है या फिर आज का जो बाकी का दिन बचा है वो आपका बहुत अच्छा जाए। और बहुत सारा सिंपल आंसर जो होता है वो बोलते हैं यू टू,
काफ़ी सारे लोग बोलते हैं U2, लेकिन अगर आपको एक बेटर स्पीकर ऑफ इंग्लिश बनना है तो आपको क्या कहना चाहिए? लाइकवाइज U2 का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है और आपकी लैंग्वेज को एकदम से एनहांस कर देगा, लाइकवाइज. And that's the end of the conversation. Okay guys, if you want me to upload such more videos, you must subscribe to my channel, and 4 videos are there on your screen. If you like any of them, hit the button and improve your English. Okay guys, thank you so much.